सर मारता पीटता, कोई बात नहीं होती थी तब भी मारता था। कोई काम कह दो कर दे तो फिर भी मारता ही था। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਾਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਹਿਣ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਉਹੀ ठीक है। रात को मिशन बन गया, वो नशा वैसे ही करके आया था। वो इसके भाई ने सराहना रखा, वो उसके बड़े भाई ने पाँव पकड़े, बेगम फिर इस जगह पे सीढ़ी पे बैठ के हाथ पकड़े। मैंने बस सर छुरी चला दी। 2 माह पहले लाहौर के इलाका मिल्लत पार्क में एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली जिसकी शारक कटी हुई थी और उसका चेहरा पेट्रोल से जला हुआ था। पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो आज वो मुलजिम गिरफ्तार किए गए जो इसके कातिल थे। कातिल में उसकी एक बीवी, उसके जो बहन, उसके साले और उसके साथ साथ एक और शख्स जिसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये जो कातला है कातला का आशना था, इसके साथ मिलकर कत्ल किया गया। कातला इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। कातला से बात करते हैं कि इसने अपने खामिन को क्यों कत्ल किया और इतनी बेदर्दी से कत्ल करने की वजूहात क्या थी। बीबी आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा। साइमा, अपने खामिन से कैसे ताल्लुकात थे आपके, क्यों लड़ाई झगड़ा होता था? सर वो नशा करता था। नशा करता था? नशा करता। नशा करके फिर सर मारता पीटता, कोई बात नहीं होती थी तब भी मारता था। कोई काम कह दो कर दे तो फिर भी मारता ही था। कितने अरसे से आपकी शादी हुई थी? 14 से। 14 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 4। 4 बच्चे। और रोज का ये रूटीन था उसका कि आपको तशद्दुद करता था? रोज का एक दिन भी नहीं सही से गुजरा। काम क्या करता था वो? सर्जिकल। किसका? सर्जिकल, जो डॉक्टरी हजार बंद। अच्छा, और उसके बाद इतने पैसे होते थे कि वो रोज नशा कर सकता था? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਾਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। आप घरों में काम करती थी लोगों? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, तो और क्या क्या सजाएं आपको दी? मारता तशद्दुद था, आप एक और चीज़ भी बता रही थी अभी कि आपको बरहना करके खड़ा कर देता था। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਹਿਣ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। फिर उसके बाद आपने क्या मंसूबा बनाया? ਸਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਉਹੀ ठीक है। और फिर आपने किसको कहा? अपने भाइयों को? ਹਾਂਜੀ, फिर ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। भाइयों ने क्या किया? भाइयों ने किस तरह कत्ल किया उसको? छुरी ਨਾਲ। छुरी से? ये कौन है, आपके क्या लगते हैं? ये मुंह बोले भाई। ये आपका मुंह बोला भाई है? जी। क्या नाम क्या आपका? जवेद सर। जवेद मसीह। जी सर। जवेद, क्या हुआ था, किस तरह कत्ल किया आप लोगों ने, क्या वजूहात क्या बनी? सर इसके जब घर आया था ना, जब इन्होंने घर आया दोबारा सर वापस इन्हें फिर उस तरह ही मारिया कुटिया। जो सर लड़की ने आपको बताया ना पहले, वैसे ही वो गाँव में भी करता है, ऐसा ही करता था। क्या गाँव में करता था? लड़ता था, झगड़ता था। इसके भाइयों ने मुझे ये बताया कि यार 3 साल पहले भी रह कर गई थी इसी मसले में, फिर सुलह हो गई। फिर ऐसे ही वो काम करता था, लड़ता झगड़ता था, नशा पानी करता था। तो अब भी ऐसी लड़की सारा ही थी। तो मैं सर अचानक इसके घर गया हूँ तो वो भाई आया था इसका मियाँ। जब आया था तो पीछे सामान ही वापस ले आया। मैंने उसको फिर भी सर बोला, मैं कि यार अपनी हरकतें छोड़ो, आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, देखो मेहरबानी है यार आपकी। मैं कहा देखो अपने ससुराल वालों से प्यार करा कर यार, ना ऐसा करा कर। मैं जो ससुराल वालों को छोड़ो, अपनी बेगम से देखो यार। उसने सर बस बात रदागुदी कर दी। उसके बाद सर फिर भी मैंने उसको इधर से बुला लिया। मैं क्या यार ऐसा कर दूँ, आपकी बेगम नहीं ना जाती गाँव में, तो यार इधर मकान किराए में रेंट में ले ला। उन्हें सर को उसे 2.5-3 लाख रुपया देना सी सियालकोट में, किसी का लेना देना था उसने जहाँ पे काम करता था। उन्हें सारा हम सारे से पूछने से ससुराल वाले कोई पूछने से, बेगम कोई पूछने से बिना सर उसने मकान बेच दिया था उधर। का मंसूबा कैसे बनाया आप? यही तो सर बता रहा हूँ मैं आपको। उन्हें सर सामान उधर से मकान बेच दिया पूछने से भी नहीं। जब सर इधर आया, वो उधर लेना देना को 2 लाख रुपए का 60-70 हज़ार रुपया सर इधर लेकर आया था। जब इधर आया तो उसका ना इधर दोस्त को रहता था टोनशिट के पास, आया सर वो को मेला था, उधर चला गया 20,000 रुपया लेकर। वो मेरे सामने सर लेकर गया।
लेकिन मेरे सर कौन से अपने थे, मैं उसको कहता कि यार जी तू क्यों कर रहा है। सर गया रात उसके साथ रहा, सुबह तकरीबन को आया कोई 1-1.5 बजे दूसरे दिन। जब आया सर तो वो नशा पानी करके आकर ना हमारे सामने, हम सब सारे गाड़ी थे, उसको मारा कूटा बहुत ज़्यादा, उसने टॉर्चर किया। हाँ जी, अपनी बेगम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। लेकिन जब उसने साथ टॉर्चर किया तो इसकी बहन ने ये बोला कि मैं इस ज़िंदगी में मर जाऊँ तो वो चंगा। फिर उधर ही मैं मेरा यही मसला था, ये मैं अपने घर आ गई हूँ, तब भी तो मुझे यही मामला मेरे करता। वो सारे ऐसे फिर अपने भाइयों को उसने बताया। फिर सर मारने के बाद ये प्लानिंग बनी उसको मारने की। प्लान किसने बनाया कि इसको अब मार देना? प्लानिंग सर इसकी बेगम ने बनाई थी। बेगम ने कहा कि इसको अब मार देना। हाँ जी, मैंने सर उसको ये बोला, मैं कहा तलाक वगैरह ले लो, सारा कुछ कर लो। उन्होंने मुझे ये बोला भैया आप उस वक्त हमारे घर नहीं आते थे, तो वो उस टाइम भी हमने उसको बोला तलाक दे दो। वो कहता है तुम जाओगे मैं उधर से बोल दूंगा, मैं तलाक नहीं देनी। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो डराता झगड़ता, मुझे पिछले हालात का सारे मालूम नहीं। लेकिन जिस दिन आया उस दिन मेरे सामने उसने इसको मारा भी है, पीटा भी है। कहाँ से लेके आए? मैं सर फिर बाजार से लेकर आया था। बाजार से कब छुरी लेके आए? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या उसी दिन? नहीं सर, फिर मैं उसी दिन ले गया जिस दिन झगड़ा हुआ था, उसी रात को लेकर आया था मैं। उस दिन रात को हाँ छुरी जी। ले आए, फिर क्या किया? फिर सर छुरी लेकर आया था मैं। छुरी ले आकर किसी को भी पता नहीं, मैं गायब कर दी। इसके भाई को भी पता, दोनों को, इसको भी पता, उसकी बेगम को भी। वो छुरी, तीनों को पता था? हाँ जी, तुम छुरी लेके आ गए? छुरी लेके आ गया हूँ मैं। अच्छा, फिर? जी, बहुत सारे फिर रात को मिशन बन गया। वो नशा वैसे ही करके आया था। वो इसके भाई ने सराहना रखा, वो उसके बड़े भाई ने पाँव पकड़े, बेगम फिर इस जगह पे छेती पे बैठ के हाथ पकड़े। मैंने बस सर छुरी चला दी। उसका गला काट दिया? गला काटा नहीं, इस तरफ से ऐसे बस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर उसकी डेथ हो गई। फिर लाश कहाँ पे फेंकी? लाश सारी इधर आके मिलत पारे के पास मैंने फेंकी। लाश कैसे उठाई, कैसे लेके गए? रिक्शे पे लेके गए? हाँ जी, रिक्शे में अपने में लेकर आया था। तुम रिक्शा ड्राइवर हो अपने रिक्शे में? हाँ जी, अपने रिक्शे में ले गया। डाली है? नहीं सर, मैं कपड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਗੱਠੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰ ਉਸਰੇ रिक्शे ही रख के ਲੈਂਦੀ ਸੀ। रिक्शे में लाके कहाँ फेंकी? सर मिलत पार्क बाहर। मिलत पार्क हाँ जी, बाहर मेन के ऊपर, सड़क पे? जो मुल्तान रोड है उसके ऊपर। सड़क पे फेंक के? हाँ जी। आपने मुल्ज़मान की बात सुनी और मुल्ज़मान ने कितने वहशियाना तरीके से इसको कत्ल किया। अब ये मुल्ज़म जो है, जो कातिल है, जो मरकज़ी कातिल है जावेद मसीह, इसका कहना है कि इसकी जो मकतूल की बेगम थी और उसके भाइयों ने उसे कहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन दोनों का आपस में जो नाजायज़ ताल्लुक़ थे और उस बिना के ऊपर इन्होंने उस शख्स को गला काट कर कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश जो थी वो सड़क के ऊपर फेंक के फरार हो गए। 2 महीने पुलिस को लगे। 2 महीने के बाद पुलिस ने लाश आइडेंटिफाई की और उसके बाद इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है।